हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अगर हम अपनी गलतियों से न सीखें तो इसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। सीबीएसई 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट निकल गए। इस बार बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर से पास हुए, 98%, 99%, और कहा तो जा रहा है कि 500 आउट ऑफ 500 क्लास 10th में और 600 आउट ऑफ 600 क्लास 12th में एग्रीगेट यानी कि 6 सब्जेक्ट को ले लिया जाए तो ऐसे भी स्टूडेंट के भरमार रहे हैं। और सीबीएसई ने टॉपर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, लेकिन जिस स्टेट में देखिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में देखिए, टॉपर ही टॉपर है। लेकिन इस रिजल्ट का एक बुरा पहलू है कि बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी किए और क्लास 12th में स्टूडेंट फेल किए, क्लास 10th में भी ऐसे स्टूडेंट थे। इन स्टूडेंट के फेल करने की वजह क्या थी? तो जो रिपोर्ट सीबीएसई को सौंपी गई, आप स्क्रीन पर प्रूफ देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातों को कही गई है। पहली और सबसे बड़ी बात कही गई कि स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन को लाइटली लिया, उतना सीरियस नहीं लिया जितना सीरियस लेना चाहिए था। 2019 के बाद यह पहला बोर्ड एग्जामिनेशन था जिसमें कि सीबीएसई ने फुल फ्लेज्ड 1 ईयर टेन्योर फॉर सिलेबस कंप्लीशन के आधार पर 1 बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। 2020 में पेपर छूट गए थे और बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट दूसरे पैटर्न पर निकाले थे, स्टूडेंट अनसेटिस्फाइड थे। 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन हुए ही नहीं। 2022 में 2 पार्ट में बट के बोर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई के हुए थे, लेकिन 2023 में सिलेबस के कर्टेल करने के बाद ये बोर्ड एग्जामिनेशन हुए और इसको स्टूडेंट ने सीरियस ही नहीं लिया और सोचा कि जिस तरह से स्टूडेंट 2020 में और 2021-22 में पास करते रहेंगे उसी तरह से पास करेंगे। सेकेंड बात बोली गई पोस्ट कोविड सिचुएशन। कहा गया कि कोविड के बाद से स्टूडेंट में पढ़ने की दर और इन सब से पढ़कर लिखने की दर और इन सब से बढ़कर जो सबसे बड़ी बात बोली गई कि समझ की अपनी भाषा में आंसर को एक्सप्रेस करने की दर नहीं थी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने के बाद भी स्टूडेंट इतनी आसानी से सभी बातों को छोड़ते गए। अच्छे ऑप्शंस थे, यदि स्टूडेंट ने थोड़े से सीरियस लिया होता और पढ़ाई की होती तो कभी वे फेल नहीं करते। सीबीएसई की फेल करने की पॉलिसी ही नहीं थी, स्पष्ट रूप से कहा गया, लेकिन बच्चे फेल किए। क्यों किए? क्योंकि उन्होंने इन एग्जामिनेशन के साधारण पहलू को भी नहीं देखा और जो डिफिकल्ट पहलू था उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया गया था। यही बात थी कि बच्चे फेल करते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट में कहा गया, सीबीएसई की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि स्टूडेंट के फेल करने की वजह रीडिंग, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये 3 चीजों में लगातार कमी आना है और इन तीनों पर स्टूडेंट जो 2024 के हैं उनको वर्क करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में ये रिजल्ट वर्सन हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन से किस तरह से टैकल किया जा सके और स्टूडेंट को किस तरह से बेहतर मार्क्स लाने हैं, इसके लिए सिलेबस को अच्छी तरह से समझना होगा, ऑफिशियल सैंपल पेपर को सॉल्व करना होगा और इन सब के बीच में स्टूडेंट को अपने से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। यही सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट पॉइंट आउट नोट दिए गए हैं और प्रूफ तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बताते हैं कि स्टूडेंट को अब मल्टी डाइवर्स फंक्शन करने होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, नहीं तो पास से ज्यादा फेल और फेल से ज्यादा स्टूडेंट के लिए गड़बड़ सिचुएशन होने जा रहे हैं। क्योंकि सीबीएसई में अगर 70% मार्क्स से कम आते हैं तो ये मान के चला जाता है कि स्टूडेंट बहुत ही एवरेज है और फेल करने वालों की तो बात क्या की जाए। तो यह एक आई अवेकनिंग, माइंड रेंडरिंग जो रिपोर्ट थी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आप इस बातों से सहमत हो चुकी, सीबीएसई की बात है, चाहे असहमत हो मानना तो पड़ेगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर